श्रीमद्हंससमारभ्य सनकाधिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राधे राधे, जय श्री राधे। मनुष्य देह की दुर्लभता। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, अर्थात महासुख में निमग्न होना। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया। क्यों किया? कि भगवत प्राप्ति अर्थात भगवान को प्राप्त करना। और जो महासुख में निमग्न होना, इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया है। और इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान ने अहेतु कृपा करके, करुणा करके देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को हमें प्राप्त हुआ। ये जो हमारा शरीर है, ये देव दुर्लभ शरीर है। देवताओं को भी ये सुख भगवान ने नहीं दिया, ये सुख मनुष्य को दिया। इसलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि भव अज कठिन मुनि जन दुर्लभ। मुनियों को भी बहुत कठिन के द्वारा प्राप्त होता है मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर भगवान ने हमें प्रदान किया। क्यों प्रदान किया? कि भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य ही है कि भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बीनु हेतु सनेही। महाराज, भगवान ने कृपा करके, करुणा करके हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया। और मनुष्य शरीर प्रदान तो किया ही किया है। हमारे महापुरुषों ने ये मनुष्य शरीर बहुत क्षणभंगुर है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जब निमि जनक प्रसंग का संवाद चलता है, तो वहाँ नवयोगेश्वर महाराज कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। मनुष्य शरीर की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभ के द्वारा हमें मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन दुर्लभ होने के बाद भी यह मनुष्य शरीर क्या है? क्षणभंगुर है। आज नहीं तो कल नष्ट हो ही जाएगा। तो आद्य गुरु शंकराचार्य भी भगवान कहते हैं कि तीन चीज जीवन में बहुत दुर्लभ से प्राप्त होता है। दुर्लभम त्रयमे तत् देवानु अनुग्रह हेतुकम। भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से तीन चीज हमें प्राप्त होता है। और मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं तीन चीज बड़ी दुर्लभ है इस जीवन में। एक तो मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात हमें हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति की व्याकुलता हृदय में जागृत हो जाना दूसरा है। और तीसरा महापुरुष संशय। महापुरुष अर्थात जो भगवत कार्य में, जो भजन में लगे हुए महापुरुषों का संग मिलना भी कठिन है। ये तीन चीजें दुर्लभ से, भगवत अनुग्रह से, भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। एक तो मनुष्य शरीर, एक तो मनुष्य शरीर होने के पश्चात मुक्ति की चाहना करना, मुक्ति की इच्छा करना और महापुरुषों का संग मिलना, ये भगवत कृपा।
ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें मनुष्य शरीर भगवान ने प्रदान किया है। यही बात तुलसी महाराज सूरदास जी भी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि हरि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि हे हरि, तुमने हमें बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, बहुत बड़ा तुमने हमारे ऊपर कृपा किया है। क्यों? क्योंकि साधन धाम तक पहुंचने के लिए, भगवत धाम तक पहुंचने के लिए ये साधन रूपी शरीर आपने हमें प्रदान किया है। देव दुर्लभ शरीर आपने हमें प्राप्त किया है। मोहि कृपा करी दीनो, मुझ पर आपने कृपा किया। आपकी कृपा से हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और जिस मनुष्य शरीर के माध्यम से भगवत प्राप्ति का रास्ता बनता है। मनुष्य ही भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य शरीर से ही जाना जाता है। और भगवान ने इस देह दुर्लभ शरीर हमें प्रदान किया है। क्यों प्रदान किया है? कि भगवत प्राप्ति महासुख में निमग्न होने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया है। और इस मनुष्य शरीर का यही कर्तव्य है कि महाराज जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए इसी जीवन में। क्योंकि जीवन की कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। अमूल्य जीवन है मनुष्य जीवन, अमूल्य जीवन है। इसलिए हमारे प्रहलाद जी ने भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि प्रहलाद जी अपने बालकों को वर्णन कर रहे हैं कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को, बुद्धिमान साधक को, बुद्धिमान भक्त को अपने कुमार अवस्था से ही भजन में पारायण होना चाहिए। क्योंकि आगे शरीर मिले या न मिले कोई भरोसा नहीं है, कब खत्म हो जाए। जवानी में भी शरीर खत्म हो सकता है, जन्म लेते ही बालक भी मर सकता है, बुढ़ापे में भी शरीर समाप्त हो सकता है। इसलिए अभी से ही भजन में लगना चाहिए, कुमार अवस्था में ही। ये मनुष्य देह की दुर्लभता यही है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के पश्चात भगवान का भजन करना अनिवार्य है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।